करती है। डोमिनिक एक सर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव करती है उनको हम इनाम देते हैं, कैश प्राइज प्लस ट्रॉफी। तो लास्ट ईयर कुछ 60 सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था, ये साल 120 सोसाइटी ने नॉमिनेट किया था। तो उनका प्रोग्राम संडे रखा है, जिसमें हमारे माननीय सांसद नरेश मस्के जी को हम इन्वाइट कर रहे हैं कि इनके हाथ से ट्रॉफी हो 1,51,000 1 लाख। तो व्हाट वी वांट कि जो भी हम असेट देते हैं सोसाइटी को वो अच्छी तरह मेंटेन हो। तो ये सारे कार्यक्रम हम डेवलपर के हिसाब से कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी सारे डेवलपर ने थाने डेवलपमेंट में जो योगदान दिया है, उसमें सबसे बड़ा जो 20 एकड़ में सेंट्रल पार्क बना है जो कल्पतरु डेवलपर्स है। तो मैं चाहूंगा सर कल्पतरु के पराग मुनोट जी का आप सम्मान करें सब डेवलपर की ओर से। पराग जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, या प्लीज। सर इसको जोरदार ताली। थाना का सबसे बड़ा वास्तु है, और थाना का नहीं महाराष्ट्र का, इंडिया का 20 एकड़ में जो सेंट्रल पार्क बना है जो लंदन की तर्ज पे बना है, और काफी सारे विजिटर्स डेली वो विजिट करते हैं, वो बहुत बड़ा है। और हमें गर्व है कि इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ द डेवलपर श्री कल्पतरु डेवलपर। काफी सारे डेवलपर ने ESR बनाए हैं, काफी सारे डेवलपर ने रोड बनाए, काफी सारे डेवलपमेंट हुआ। और सर हम ये MCHI जब इसे इसका इंस्पिरेशन साफ हो जाता है। when हमने साफ को बोला कि हमारे लिए एक सेंट्रल पार्क होना चाहिए, जब हम इंडस्ट्रियल लैंड को डेवलप करते हैं तो अपने साफ के पास गए प्रेजेंटेशन देने, वो 1 मिनट नहीं ले रहा है, बोले हाँ ये करना और आप करोगे तो बेस्ट करना कि शाम की थाना की नाम पे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सिंधु साहब के ही मतलब प्रेशर में उनको पॉजिटिवनेस दिखती है, तो इमीडिएटली सैंक्शन करते हैं, इमीडिएटली गो अहेड। सो दिस इज द ग्रेट थिंग। और जब भी आप सबको मालूम ही है सिंधु साहब की जो एनर्जी लेवल है, हम सब चाहते हैं कि हमारे में जो एनर्जी आए, तो सिंधु साहब के एनर्जी लेवल के लिए एक जोरदार ताली के कंटिन्यूस काम करते हैं, क्योंकि उनके मुंह पे थकान नहीं। सो दिस इज द ग्रेट क्वालिटी है। प्रदेश भगवान ने उनको बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए खूब। और MCHI के लिए स्पेशली सर हमारे एग्जीबिशन एक एनुअल इवेंट है, नवरात्रि है, ऊपर फेस्टिवल में हम सपोर्ट करते हैं अपना प्रताप सर एक साथ, और काफी सारे दिवाली लाइटिंग, तो काफी सारे प्रोजेक्ट में उन्होंने सब डेवलपर को इंस्पायर करते हैं। और प्रोजेक्ट इन्होंने जो सबसे बड़ा यूनिफाइड DCR जो लाए दिसंबर 21 में, और पूरे महाराष्ट्र में एक ही कानून बना दिया अप्रूवल का। तो अप्रूवल में जो भी कुछ गड़बड़ मतलब जो भी कुछ एम्बिग्यूटी थी वो क्लियर किया। उन्होंने इतना अच्छा FSI दिया कि सब डेवलपर कोई भी किसी को शिकायत नहीं। और सर अभी एक ही रिक्वेस्ट माइक से मैं करना चाहूंगा कि सब न्यूज़पेपर में एक न्यूज आ रही है कि अप्रैल महीने से रेडी रेगुलर बढ़ रहा है, रेडी रेगुलर रेट बढ़ रहा है। तो सबको मन में एक डर है कि मार्केट अभी स्टेबलाइज हो रहा है, तो रेडी रेगुलर रेट बढ़ाने से वापस उस पर इम्पैक्ट आएगी। तो जो भी मीडिया कवरेज के न्यूज है वो गलत है। और एक मैं कहना चाहूंगा DCA मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो हमने आपका एक डेफिनेशन लिया है डियरेस्ट कॉमन मैन। The Sindhu Sahib is what the dearest common man. It's a DCA, but not it's a dearest. सबके बन के चाहिए। आप किसी को भी रास्ते में मिलेंगे, अच्छी तरह बात करेंगे, कोई सबके साथ अभी देखो पूरे स्टॉल में गए, सबके साथ बात करें। It's a very dearest common man. So with these words, I welcome you, sir. Thank you very much. शिव सर, आपसे गुजारिश एक कुछ अवार्ड आपके हाथ से देते हैं हमें। रिक्वेस्ट यू प्लीज इफ यू कुड से पहले प्लीज रिक्वेस्ट यू प्लीज डू दिस। स्टार्टिंग विद our partners, our sponsors. Quickly I like to welcome मीडियावाली विजय लेवाले जी। विजय जी आपसे गुजारिश कृपया करके स्टेज पे जल्द से जल्द आ जाइए। स्टार्टिंग होता है पहले पोस्ट है मैं इन्वाइट अ वर्चुअल रियलिटी पार्टनर मिस्टर आदित्य ठाकुर जी फ्रॉम VR Guru
सभी से गुजारिश जल्द से जल्द मंच की ओर आइए फ्रॉम द वीआर कंपनी। हमारे इवेंट मैनेजमेंट टीम मिस्टर अभिषेक मिश्रा एंड मिस्टर आतिफ खान सैटिस्फाई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनसे गुजारिश जल्दी मंच की ओर आइए। इसी के साथ हमारे वेन्यू पार्टनर मिस्टर गौरव शर्मा एंड मिस्टर भुवनेश शर्मा जी, बहुत सालों के बाद हम वापस इस हाईलैंड की भूमि आ गए हैं वापस टू डू आवर Chennai NCHL Thane Expo. We like to thank Gaurav Sharma and Bhuvnesh Sharma ji. Our outdoor media partner Mr. Yogesh Lakhani ji, CMD Bright Outdoor. Thank you so much for your support throughout the year. Yogesh Lakhani ji, दिल से धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा डोर पार्टनर मिस्टर विकी पटेल फ्रॉम कल्पतरु डोर। विकी पटेल फ्रॉम कल्पतरु डोर। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर एसबीआई से, ये कृपया करके मंच पे आइए। एसबीआई से request a representative to please join us on the stage. ठीक है, सर we have taken this opportunity of थाने में जिन्होंने अच्छा काम किया है, वैसे 4 या 5 लोगों को हम यहाँ पे सम्मानित करना चाहेंगे। स्टार्टिंग विद इन्फ्लुएंसर्स, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स श्री गिरीश छलवानी जी। गिरीश छलवानी जी से गुजारिश की कृपया करके मंच पे आइए। द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द एज ग्रुप, आल्सो नोन एज Rob Galley Girish Chalwani. Girish holds several hats as a real estate business coach, sales, marketing trainer and marketing strategist. ये 13 साल से इस फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अप मैं बुलाना चाहूंगा श्री सागर विसावादिया जी से। इज अ सीजन्ड रियल एस्टेट एक्सपर्ट विद 15+ years of experience in Mumbai's property market. As the boss behind Dream Properties, he specializes in helping clients buy, sell, invest with confidence. Thank you so much and congratulations. सर इसी के साथ सर जो विश्व की नंबर 1 सेवा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है द लायंस क्लब इंटरनेशनल, और हम बहुत ही गर्व महसूस करके जैसे खानेकर आज यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, हु इज लीडिंग द एंटायर लायंस डिस्ट्रिक्ट 351। मैं गुजारिश करना चाहूंगा लायंस सीए मनीष लाडगे जी से कि वो मंच पे आइए। एक थाने के लिए बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है सर, इन्होंने 100 से ज्यादा चेक डैम यहाँ के महाराष्ट्र में दिए हैं, और हमारे थाने के ही बागला स्टेट में 7 मंजिला एक हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां श्री मनीष लाडगे जी के लिए। Congratulations sir, congratulations। मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगा श्री सीए मंगेश गानेकर जी, रीजनल काउंसिल मेंबर WIRC को हमारे बीच। तो सर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे रीजनल और सेंट्रल काउंसिल के सीए के, और थाने के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि 4 लोग इलेक्ट हुए हैं थाने से, उसमें से एक श्री सीए मंगेश गानेकर जी। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। सर थाने के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि 2 हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसर्स को एक प्रेसिडेंस मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया था, और हम ये चाहते हैं कि आज एनसीएचआई क्रीडाई के मंच से हम उन्हें कांग्रेचुलेट करें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सब इंस्पेक्टर श्री महादेव काले सर का। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। काले सर has served in the police force for over 37 years with unwavering dedication, integrity and excellence. His career is marked by remarkable success in solving serious crimes, managing riot control and ensuring public safety. He has handled VIP security, traffic branch operations and critical law enforcement tasks with distinction. In 2000, congratulations to Kale sir for this wonderful achievement। and इसी के साथ एक नहीं 2 जन जिन्हें प्रेसिडेंट्स मेडल से पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है, वैसे ही है हमारे एसीपी ममता लॉरेंस डिसूजा मैम।
She is honored with the President's Police Medal for her meticulous service of her 34 plus years of dedication service in the Maharashtra Police. Since joining as an IPS in the year 1990, she has demonstrated exceptional investigation skills, leadership, and a commitment to justice. So thank you so much, Mamta ma'am, for always making sure that Thane is a safe place to stay in. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच. हमारे एसबीआई के टाइटल स्पॉन्सर हमारे पीछे सर. लास्ट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज इनको आप कर सकें. इसी के साथ हमारे गृह एमसीएच थाने के जनरल मैनेजर जी सुनील गुप्ता जी, who has been a pillar of support for us. एक बार जोरदार तालियां करिए. I request sir to participate him as well. दोस्तों समय आ गया डिवीजन टू आवर डियरेस्ट कॉमन मैन आवर सीसीएम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे सर. क्या शूट कर रहे हैं? बघ आता माझ्या सर्व फोटोग्राफर लाडक्या बहिणी आणि लाडके भाऊ सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन, मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा. आजच्या कडाई एमसीएच्या ठाणे प्रॉपर्टी एक्सपो मध्ये उपस्थित अजय अशरजी, जीतू मेहता जी, डॉमिनिक रोमेल, असित राजन, महेश अग्रवाल, सचिन मीरानी, राजूभाई, नयन शाह, संजय भोईर, पराग मनोज, गौरव शर्मा, फयाज विरानी, सर्व मान्यवर, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, सभी उपस्थित महानुभाव आणि उपस्थित सर्व एक्सपो मध्ये सहभागी झालेले विकासक आणि घर घ्यायला आलेले ग्राहक बंधू भगिनी, मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. मुझे लगता है ये 22 साल से शुरू है और 22 साल से ये एमसीएच क्रीडाई का थाने में एक हर साल आपकी बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, आपका नाम हो रहा है. और 22 साल से लगातार एकनाथ शिंदे लगातार हाजिरी दे रहा है. 22 साल का इतना बड़ा लंबा सफर है, लेकिन मेरे को आपने रॉयल्टी नहीं दी. बिना रॉयल्टी का काम करने वाला एकनाथ शिंदे है इस महाराष्ट्र में. और मैं इतना ही कहूंगा कि घर लेना, घर घेणे हे प्रत्येकाचं स्वप्न. सगळ्यांना स्वप्न पूर्ण होता असं नहीं, सभी का सपना पूरा होता ऐसी बात नहीं होती. लेकिन अभी थाने में घर लेने की इच्छा सबकी होती. थाने एक बदल रहा है, थाने का विकास हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सुविधा हो रही है, रोड बढ़ गए, मेट्रो आ गई, इंटरनल मेट्रो का काम शुरू है, सभी डेवलपमेंटल वर्क पूरी तरह सब जगह शुरू है. और अभी थाने में ग्रीन कवर इतना है कि जब हम हवाई सफर करते हैं हेलीकॉप्टर से, तो थाने में आने के बाद पूरा एक अलग अनोखा अद्भुत ऐसा वातावरण और नेचर दिखाई पड़ता है. कई तालाब है, कई बाजू में देऊर का पहाड़ है, संजय गांधी नेशनल उद्यान है और सब हरा भरा है. और इसलिए लोग अभी खाना पसंद कर रहे हैं. पोल्यूशन कम है, खाना में कई सुविधा. अभी पहले जैसा थाना रहा क्या, बदल गया. अभी सेंट्रल पार्क क्या है, 20 एकड़ का बड़ा सेंट्रल पार्क बनाया है अपने पराग भाई ने. और मैंने जब गया था वहां पर, तो उनको कहा जितने और ट्री प्लांट करना कर सकते उतना करिए, क्योंकि हमें ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है इससे लड़ना है. और इसलिए प्रो एनवायरमेंट डेवलपमेंट होना जरूरी है.
और इसलिए एक ही काम कर सकते हैं उसके लिए, पेड़ लगाओ, पेड़ को बढ़ाओ। और जो अभी माहौल है, कभी भी बारिश होती है, कभी बारिश बंद हो जाती है, कभी अभी तो थोड़ी घटी रहती है, लेकिन कभी कभी इतनी ज्यादा गर्मी होती है। तो ये सब पूरा माहौल जो है, नेचर पूरा बदल गया, और इसलिए हम नेचर का ख्याल रखते हुए हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और सेंट्रल पार्क हो गया, कई गार्डन खाने में है, कई तालाब है, ये तालाबों का शहर, ये ऐसी पहचान खाने की है। और मुझे खुशी है कि जितने तालाब हैं सब उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक तो इधर सिविल हॉस्पिटल के इधर जोगिला पार्क में, जोगिला मार्केट के बाजू में तालाब पूरी तरह घुस गया, उसके ऊपर घर बन गए थे, वो सब 200-250 घरों को हमने शिफ्ट कर दिया, और तालाब जैसे था फिर से तालाब बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये सब जगह नहीं होता, और इसलिए मैं आपको कहूंगा कि खाने में लोग पसंद कर रहे हैं खाने को, और सभी लोग सोचते हैं इन भूलभुलैया गलियों में अपना भी कोई एक घर हो, अंबर में खुलेगी खिड़कियां, खिड़की में खुला अंबर होगा, मतलब वेंटिलेशन जैसे सब जगह से जो रहने वाले को सुविधा मिलेगी, ऐसे आप घर बनाओ और लोगों को इसमें फायदा हो जाए। यहाँ पर सब तरह के लोग हैं, घर देने वाले भी हैं, घर बनाने वाले भी हैं, और उसके लिए लोन देने वाले बैंक का भी है। ये सब लोग एक छत के नीचे आए हैं, और इसलिए सभी लोगों का घर का जो सपना है, अभी मुझे किसी ने बताया वो डोर का एक्सपर्ट है, कौन है वो? हाँ, उसको पटेल। एक एक का एक्सपर्टीज है हर काम में। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ जो भी आते हैं, यहाँ पर हमारे कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको यहाँ पर घर पसंद करने का मौका भी मिलता है। हर तरह का घर, एफोर्डेबल भी है और जो लग्जरी भी है, जैसे जिसको चाहिए वैसे उसको घर मिले। 30 लाख से 3 करोड़ तक ये यहाँ पर घर मिलते हैं, ये बड़ी बात है। अभी मुझे बताया जीतू भाई और रवनीक भाई ने कि जो हमारी लाडली बहना घर लेंगी तो हम उनको गवर्नमेंट तो 1% देता है स्टैंप ड्यूटी में। अभी आप लोग भी कुछ देने वाले, बहुत बड़ा मतलब क्या है? शुरुआत अच्छी की है लाडली बहना की वजह से। सरकार पूरी तरह, मुझे कहा ये कौन सी लाट है महाराष्ट्र में, मैं बोला ये महालाट है, लाडली बहनों की महालाट है। इसलिए हमारी सरकार पूरे लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी सरकार को मिल गई। इसकी वजह जो हमारी लाडली बहनों ने बहुत मदद की, लाडले भाइयों ने भी की, लाडले किसानों भी की, सबने की, हमारे सीनियर सिटीजन है उन्होंने सभी ने साथ दी। जब जो करना पड़ा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना करा, लाडला भाई है, लाडला किसान है, लाडला यूथ है, लाडला सीनियर सिटीजन, सबके लिए एक इकोसिस्टम बनाई है। हम बोलते हैं ये सर्व सामान्य नागरिक की सरकार, तो उसको फायदा तो होना चाहिए गवर्नमेंट। कई लोग मुझे बोले आपने सबको तो दे दिया, गाड़ी वालों को क्या देने वाले? तो मैंने वो टोल नाका भी छूट कर दिया। अभी टोल नाका मुंबई एंट्री पॉइंट में 5 टोल नाके बंद कर दिए। अच्छा है ना, सब सुविधा अच्छी मिले। तो सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ देने का काम सरकार ने किया। और जब मैं सीएम था तो आपको मालूम है मेरे सहयोगी देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम सब काम करते थे टीम बनकर। एक तरफ जितने प्रोजेक्ट है मुंबई में, कोस्टल रोड में से गए आप, कोस्टल रोड है, MTHL अटल सेतु है, उसमें गए हैं। कई ऐसे रोड है, कई प्रकल्प है, मेट्रो है, मुंबई की मेट्रो, ठाणे का मेट्रो, कई जगह काम बंद थे। हमारी सरकार, महायुति की सरकार आने के बाद तुरंत काम शुरू हो गए, काम आगे बढ़ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने बुलाया, कई लोकार्पण भी कर दिए, कोस्टल शुरू हो गया, अटल सेतु शुरू हुआ, मेट्रो शुरू हुआ, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग शुरू हुआ, सब जगह पर डेवलपमेंट हुआ।
और ये डेवलपमेंट के साथ हमने यहाँ पर वेलफेयर स्कीम भी, कल्याणकारी योजना भी शुरू की। उसमें लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, लाडला यूथ, लाडला सीनियर सिटीजन, सबके लिए, मतलब एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना, और इसको हमने जोड़ दिया। इसलिए विधानसभा के चुनाव आप लोग ने सोचा होगा कि लोकसभा में हमें कम सीटें मिली, आपने सोचा होगा अभी क्या होगा, सरकार तो बदली हो गया, इसलिए आप भी थोड़े ठंडे हो गए थे, सोच रहे थे सरकार वापस ये महायुति की आएगी कि नहीं, डाउटफुल था आपको। लेकिन 4 महीने 5 महीने में हम लोग ने ऐसा गेम चेंजर कर दिया कि इतनी पूरी ताकत से सरकार को फिर लाया। क्योंकि मैं आपको कहूंगा, जब मैं नगर विकास मंत्री था तो यूनिफाइड डीसीपीआर में अजय भाई बैठे, यहाँ पर राजू भाई, कंपनी के सब लोग, अभी सभी आप लोग थे। मैंने कहा कि यूनिफाइड डीसीपीआर बनाते वक्त ऐसे रूल्स बनाओ, ऐसे नियम बनाओ कि डेवलपर को फायदा हो जाए और डेवलपर के साथ जो एंड यूजर हमारा कस्टमर है उसको भी फायदा हो जाए, ऐसा काम करो। नियम और रूल कागज पे नहीं रहने चाहिए। कई मीटिंग हो गई, और जब आप लोग 1 इंच के लिए लड़ते थे बिल्डर लोग, तो कौन सा बालकनी, फ्लावर बेड, कबाड़, सब छोड़ो, एकदम खेलो बिंदास एफएसआई में, तो फुल फ्री एफएसआई दीजिए। बराबर है जीतू भाई? अभी एफएसआई का कोई चिंता है? और हाइट का जो प्रॉब्लम था, हाइट 120 का 180 मीटर किया, ये भी बढ़ा दिया, तो इससे भी आपको फायदा है। लेकिन आप फायदा लेके हमारे जो सर्व सामान्य, जो लाडली बहना, लाडले भाई, उनको भी आप लोग ये फायदे में से उनको भी शेयर करना चाहिए। तो ये फायदा एंड यूजर तक पहुंचना चाहिए। आज मेरे पास नगर विकास भी है और हाउसिंग भी है, दोनों है। अभी दोनों के वजह से हाउसिंग डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए भाड़ा है, एसआरए है, जितने भी प्रोजेक्ट बहुत सालों से प्रलंबित है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ रूल्स में चेंज करना है, उसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग होगी, वर्किंग वुमन हाउसिंग होगी, तो ये बच्चों को हॉस्टल होगा, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए घर मिलेंगे, या गिरनी कामगार मुंबई के, उनको मुंबई में भी घर देने का हमने सोचा है। तो ये सब करने के लिए कुछ रूल्स में हमें प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। और आपको इतना ही कहूंगा कि हमने भी जो क्लस्टर शुरू किया, क्लस्टर में आप भी आइए, कुछ क्लस्टर आप भी लीजिए, क्लस्टर को आगे बढ़ाएंगे। क्लस्टर ये एशिया में ये क्लस्टर का कंसेप्ट पहले हमने ठाणा में लाया। कोई लोग, किसी को लगता था कि ठाणा में ये क्लस्टर होगा ही नहीं, लेकिन मुझे खुशी है 5 बिल्डिंग अभी क्लस्टर की शुरू है, 17 फ्लोर तक काम शुरू हो गया है। और इसलिए क्लस्टर में एक पूरा प्लान सिटी हम बना सकते हैं, सिटी विद इन डेवलप सिटी बनाने का वो कंसेप्ट है। और इसलिए अभी हमने एमएमआरडी को लिया, सिडको को लिया, ठाणे कॉर्पोरेशन के साथ सिडको, मुंबई में रमाबाई कॉलोनी है, ये सारे के साथ एमएमआरडी है। अभी सिडको, एमएमआरडी है, एमआईडीसी, एमएसआरडीसी, महाप्री, एममाडा, ये सारे सब लोगों को हमने साथ कर दिया। जितने भी प्रोजेक्ट कई सालों से नहीं हो रहे, उसको हम पुश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्लम फ्री सिटी करना है, तो इससे हमें पूरा ये साथ होकर, एकजुट होकर हमें काम करना पड़ेगा। और उसमें पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल जब मिलती है तब प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, क्योंकि नहीं तो इतना क्यों देना, उतना क्यों देना। जब भी डेवलपर लोगों को तकलीफ थी, जब भी ऐसे मतलब कोविड तो था ही, डेवलपर भी ऐसे वेंटिलेटर पे जाने वाले थे, लेकिन बोले अभी वेंटिलेटर पे जाएंगे तो डेवलपर सब कोमा में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसी वक्त हमने जो देना था फैसिलिटी,
तभी दिया। ये सब डेवलपर ने फिर से काम शुरू किया। मुझे पता कि तभी स्टैम्प ड्यूटी में भी हमने सहूलियत की, प्रीमियम कम कर दिया, रूल्स में इंस्टॉलमेंट दे दिया। क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किसके लिए होता है? आम पब्लिक के लिए होता है। जो आम पब्लिक को घर देता है वो डेवलपर है, उसका भी कुछ समस्या हो भी सुन के लेना चाहिए। डेवलपर क्या सब इतना बड़ा, सब लोग सोचते हैं बहुत पैसे कमाता है, लेकिन उसको पैसे डालने भी पड़ते हैं। तो इसलिए ये भी सोचना पड़ता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका जो कड़ाई एमसीएचआई थाने शहर में भी आपने डेवलपमेंट में भी आपने बहुत योगदान दिया है, कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम भी आपने लिया है। और भी कमिश्नर के साथ बैठो कि आप थाने में कमा रहे हो, थाने में आपका व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो थाने शहर को कैसे हम बढ़ाएंगे, थाने शहर को और हम अभी आगे बढ़ाएंगे कैसे? अभी थाने में जो मुंबई से खेड़ा नगर से डायरेक्ट एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, डायरेक्ट बाईपास खाड़ी की तरफ से सीधा निकलेगा घोड़बंदर से गायमुख होके फाउंटेन होटल तक निकलेगा। मतलब थाने सिटी में बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं होगी, सब गाड़ियां बाईपास से जाएगी। थाने में मेट्रो हो रहा है, थाने में रिंग रोड हो रही है, और थाने में जितने रोड है ये है वो उसको हम बना रहे हैं। थाने का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, उसमें भी आप लोग योगदान दीजिए। कोई सर्कल है, कोई मेडिकल है, जो भी आपको ये करना है, प्लांटेशन करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है, उसमें कमिश्नर के साथ आप बैठिए। और एमसीएचआई ग्रेडाई का भी योगदान उसमें होना जरूरी है। और इसलिए मैं अभी इतना ही कहूंगा, मेरे पास पहले तो मैं सीएम था, अभी अभी सीएम था, लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर है, अरे कहीं भी जाता है सबको मिलता है, तब मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। अभी देवेंद्र जी सीएम है, अभी मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं कहता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। अभी डीटू भाई ने मैं नाम दिया है, ठीक है। आखिर हमारा जो रिश्ता, जो रिलेशन है, वो पद तो आते जाते हैं, पद ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पद से ज्यादा काम का ज्यादा महत्व होता है। क्या काम करते हो आप, कैसे शहर को आगे बढ़ाते हो, कैसे राज्य को आगे बढ़ाते हो, राज्य का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये स्टेट आगे बढ़ता है कैसे। स्टेट जो महाराष्ट्र जो है हमारा राज्य का ग्रोथ इंजन है। और अभी थाने शहर भी हमारा, पहले थाने शहर को हम अलग समझते थे, अभी नंबर 1 सिटी हमें बनाने का है भारत में, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे थाने में आके गए, और थाने शहर जो है, आज थाने में भी जो घर हम बना रहे, हाउसिंग के घर बना रहे, पीएम आवास बना रहे, क्योंकि सबको घर, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, वैसे ही हमारा भी सोच है कि सबको घर होना चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। आज हमारे देश का नाम बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए हमारा भी जो उनके $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन का जो हमारा उसमें हमारी योगदान जो है, हमारी जिम्मेदारी हमें निभानी है। नीति आयोग ने तो कहा है कि मुंबई एमएमआर में 1 ट्रिलियन नहीं, $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल हमारे एमएमआर में है, और इसका फायदा हमें डेवलपमेंट में लाना है। और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और लाडली बहनों को तो आपने सहूलियत दिया है, बैंकों को भी मैंने कहा कि जितना भी इनको आप सहूलियत दे सकते हैं, उनके नाम पे घर लेते हैं, तो जितना भी सहूलियत देना है आप निश्चित रूप से देनी चाहिए। और ये 22वां हमारा प्रॉपर्टी एक्सपो है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और हिस्टोरिक है। कई एक्सपो होते हैं 2-4 साल 8-10 साल के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन लगातार 22 साल ये प्रॉपर्टी एक्सपो को आपने बनाए रखा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बाकी अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी मैं नगर विकास मंत्री भी हूँ और हाउसिंग मिनिस्टर भी हूँ, तो आपको डेवलपर लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी एक ही कंडीशन है
कि आपको फायदा हो जाए, तो जो हमारा एंड यूजर जो है, हमारा जो कस्टमर है, हमारा ग्राहक है, उसको फायदा आप दिलाना चाहिए। इतना ही आपको कहूंगा। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Ladies and gentlemen, truly dedicated to Commonwealth. एक बार जोरदार तालियां and standing ovation for our DCM, Shri Eknath Shinde ji. I request Jeetubhai Mehta, President, and Ajay Achal ji to please participate him and thank him for his vibrant presence over here. Thank you so much, sir, for being your present over here. आपकी presence में surely यहाँ पे चार लगा के। We have launched of the NCHI magazine right now. I request him to quickly review the magazine. We will be launching the Lokmat magazine and the NCHI magazine quickly post this. So I request you all to please make sure that each and every table has one of the magazines. दो मैगजीन का लॉन्च करने वाले हैं, एक NCHI और एक NCHI और लोक सत्ता ने मिलकर एक मैगजीन बनाई है और रियल एस्टेट उठाने। तो उसका लॉन्च करने के लिए मैं स्टेज पे मंच पे जितने भी टिकट्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा। मैं थाने स्टेट एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री समीर जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज के पास आ जाए और गोरबंदर रोड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री यशवंत यादव जी। This is the Lok Satta magazine that is being launched, which is in collaboration with Hridai NCHI Thane. And इसके बाद Hridai NCHI Thane की मैगजीन जो अनिचर रेवेन्यू यहाँ पर विजिटर है उनको मिलने वाली है, इसका लॉन्च करने की गुजारिश मैं माननीय डीसीएम सर को करूँगा। Thank you so much. Thank you. यार तालियां बजती रहनी चाहिए। Thank you so much. Next up, I request Shri Sameer Jain ji, President, Thane Estate Association, Agent Association, to quickly come on the stage. And I request our DCM sir, if you could please participate. I request our DCM sir to please participate. Shri Mahesh Agarwal ji as well from BJP group, जिन्होंने सदैव Hridai NCHI Thane की सपोर्ट और मदद की है। श्री महेश अग्रवाल जी from BJP group. Yes, he is here. Thank you so much, Mahesh sir, for making sure that you are supporting Hridai NCHI Thane for years and years. शिंदे सर, हम सब जानते हैं कि 9 फरवरी बहुत ही बड़ा दिन है, आपका जन्मदिन है और आज हम यहाँ पे आपका जन्मदिन आयोजित करना चाहेंगे सर। तो ये टेक दिस अपॉर्चुनिटी, एक बार जोरदार तालियां। वी लाइक टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे और हिमाली मैम हमारे साथ है, इन्होंने एक पोएट्री बनाई है सर के लिए, सो शी रिसाइट द सेम। सो यस, ये खाली थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो माननीय डीसीएम सर का मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे पहचाना और आशीर्वाद भी दिए। आज भी इस खास मौके पर 22वां साल एनसीएचआई का सर आपके लिए मैंने कविता लिखी है एंड आई एम श्योर मुझे कुछ आगे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये कविता हो जाएगी आपकी तालियां ही जवाब दे देगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लफ्ज नहीं है, महाराष्ट्र की जन जन लाडली बहन एनसीएचआई परिवार के दिली जज्बात है कि हम सब के लिए एकनाथ शिंदे जी क्या है। ओके, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप अभिमान हो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के सम्मान का, शिवाजी के अभिमान का, सेवा और निस्वार्थ का, बाला साहेब के विचार का, दिगे साहेब के विश्वास का, हिंदुत्व की पहचान का, गौ माता के रक्षक का, बेईमानों के भक्षक का, महाराष्ट्र की हर जान का, थाने के अभिमान का,
अभिवादन है MCHI मंच पर भारत के सुकून का, सारथी हिमालय और लाडली बहनों के हृदय के सम्राट का। जय जयकार है हर जगह लोगों के लोकनाथ का, एकनाथ का, एकनाथ का। ये सर आपको समर्पित है और हम सभी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। Happy birthday to our Deputy Chief Minister Shri Eknath Shinde sir.